It's the biggest platform in Indian news television. Agenda Aaj Tak is an opportunity for the country's decision makers to connect with millions of viewers. And I can tell you that never before have so many ministers of the Narendra Modi cabinet gathered on one platform. Also, interestingly, the opposition was solidly represented. Let's then bring you some of the highlights of what's been day one at Agenda Aaj Tak. I'm going to start by looking at the opposition, because in these times we've often questioned, is there an opposition in this country to Prime Minister Narendra Modi? Is Mr. Modi's dominance now bringing together diverse forces? That's the question that we raised as the RJD's Lalu Prasad, the Janata Dal United's Sharad Yadav and the CPIM's Sitaram Yechuri gathered together on Agenda Aaj Tak. ये सवाल संभवतः बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ही है कि धर्मांतरण पे रोक लग जानी चाहिए और तमाम दलों की सहमति हो जानी चाहिए। दुनिया में मोनार्की थी, राजा रानी नवाब थे, तब भी धर्म की आज़ादी पर कभी बंधन नहीं लगा। असली ये कोई धर्म के लिए दिल से किसी को बदलने काम नहीं कर रहे हैं। ये तो कंगाल और गरीब जो बहुत नीचे पड़े हुए बेचारे लोग हैं, उन लोगों को किसी तरह लालच देकर रिश्वत करके फोटो खिंचाएंगे और एक तरफ बोलेंगे धर्म का है ना वो ले आओ। तो यदि ये आ गया तो फिर इनको दंगे करने के लिए काफी गुंजाइश हो जाएगी। देखिए, जो लोग जबरदस्ती और लालच देकर धर्मांतरण करवा रहे हैं, जो आज के संघ परिवार जो करवा रहे हैं, वही ये मांग लेकर आ रहे हैं कि धर्मांतर पे आप जो है एक पाबंदी लगाए। ये सवाल भी बेमानी है, राइट टू कन्वर्शन। अगर इस रूप में राइट टू कन्वर्शन की बात मैं बता दूं, आखिरकार आप धर्मांतर की बात कहते हो, धर्म का मतलब क्या है? लेकिन इस सवाल को खड़ा करने की बात यही है कि सांप्रदायिक जहर को फैलाकर सबसे बुरा एक वोट बैंक पॉलिटिक्स अगर खेला जा रहा है, इस सांप्रदायिकता के जहर को फैलाकर उसके आधार पे अपनी चुनावी और अपनी राजनीतिक अस्तित्व को मजबूत करने के लिए ये एक चाल है। 25 तारीख को अलीगढ़ में व्यवस्था हो रही है, सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने धर्मांतरण किया है। स्कूल बुकिंग हो चुकी है, प्रशासन कह रहा है नहीं होने देंगे, लेकिन इसकी व्यवस्था की जा रही है। 3000 लोग लगभग आएंगे और जितने भी धर्मांतरण हुए हैं इस दौर में उत्तर प्रदेश में तकरीबन 12 जिलों में, वो सारे लोग वहां पर पहुंचेंगे। वोट वहीं जाएगा, सत्ता उसी को मिलेगी, पॉलिसी वहीं से बनेगी और उसी के जरिए इस बात का जिक्र हो रहा है कि अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविजन कर देना चाहिए इसका। मुर्दों का देश है ये। आप जो कह रहे हैं कि जिंदगी भर हजारों जगह हम गए हैं और इनका भी इलाज करेंगे, लेकिन आप और दूसरे जितने भी लोग हैं इस देश में, उनके संस्कारों में मौत घुसी, उसका क्या इलाज? सवाल है कि ये लोग जो कर रहे हैं, धरती में कोई धर्म नहीं है। जैसा हिंदू धर्म जो है वो यानी अन्याय से भरा हुआ है, इस धर्म से लोग जाते ही हैं, आता कोई नहीं है। और आ भी जाए तो आप इसकी चिंता कर रहे हैं, मुझे चिंता नहीं है। मुझे बहुत सी चीज़ों पर चिंता है, इनसे कुछ भी नहीं उखड़ने वाला है धर्म के मामले में। इसलिए कि हिंदू धर्म से जितना पलायन हुआ है, ये सिख कौन है? ये पाकिस्तान कैसे बना? ये भारत टूटेगा या भारत रहेगा? तो ये भारत टूट के तरफ, चूंकि 24 घंटा बिजली देंगे, 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, 26-26.5 लाख करोड़ रुपया लावेंगे, 1 महीना में लावेंगे, देश का कर्जा उतार देंगे। कर्जा ही नहीं उतारेंगे, प्रत्येक भारतीय के खाता में 15-15 लाख रुपया जमा करेंगे। बाहर रख के गाली देना सरकार को बड़ा आनंद आता है, और जब सरकार में आ गए हैं तो पसीना चू रहा है। तब ये डाइवर्ट कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? लोगों को भुलवा रहे हैं। आप लोग टीवी के माध्यम से कंपटीशन है आपके टीवी में, 125 करोड़ भारतीय अगर भारत को गंदा नहीं करेगा तो विदेशियों की हिम्मत नहीं। अरे विदेशी कौन गंदा करने आ रहा है?
झाड़ू दे रहे हैं, स्मृति ईरानी भी बाहर रही है, सास भी कभी बहू थी, घर घर को जो बना वो सब आप लोग जानते हैं। तो लोग याद क्या रखें लालू ये जी? याद करिए कि मतलब डाइवर्ट कर रहे हैं, भुलवा रहे हैं। आपसे लालू जी, आप और शरद यादव जी क्या क्या एक दूसरे के खिलाफ नहीं कहा था, लोग क्या याद करेंगे? आप मेरी बात सुनिए ना। आप फिर हमने कभी आप जनाब, आप जब चुनाव लड़ने पहली बार गए थे बिहार, उस बहस के लिए हम लोग नहीं, लेकिन क्या याद हम लड़े हैं? नहीं, लोग याद क्या लड़े हैं, लड़ेंगे, वही तो हम जानना। लेकिन हम आपको कैसे रहने देंगे? हम लड़े हैं, लड़ेंगे। समाजवादियों का ये कैरेक्टर हुआ करता है। हम कितना मंच छोड़ दिया, आप पटका पटकी भी हम करेंगे, लेकिन आपको कैसे रहने देंगे? तो ये डाइवर्ट कर रहे हैं लोग। हमारा खाने कह रहे हैं, अल्टरनेटिव क्या है आपके पास? एक साथ हो रहे हैं। मैं एक ही सवाल का जवाब दे रहा था। आप जब कह रहे हो कि आप लोगों के बीच में कब जाएंगे, लोगों के बीच में जब है तो वो भी नहीं दिखाते। तो लोग आपको तो लोगों के बीच में क्यों नहीं है? वही मैथमेटिक्स यार देखो, 69% लोग बीजेपी के खिलाफ वोट डाला। ये लोग गए वोट डालने और वोट डाला और 69% खिलाफ वोट डाला, लेकिन अपनी व्यवस्था ऐसी है जिसके चलते हुए 31% से सरकार बना ली। अब आप कहते हो वो 69% जो वोट डाला उसके बीच में हम नहीं है, तो कहाँ से किसको डाला? धीरे धीरे रास्ता, बड़ी बूंद बूंद की स्थिति में आ रहे हैं आप। इसके जरिए 272 का आंकड़ा कभी नहीं छू पाएंगे। आप देखिए, कितना भी आप डंका बजाइएगा, धबाक से मोदी सरकार को गिरना है 6 महीना में। One of the emerging faces of the Narendra Modi government is that of Manohar Parrikar. He's just been made the country's defense minister, and the former Goa chief minister carries a formidable reputation. But can he live up to expectations? Will he, in a sense, give a new direction to the defense ministry? Those were the questions we posed Mr. Parrikar on this special on Agenda Aaj Tak. पाकिस्तान लगातार जब चाहे जहां चाहे आतंकवाद को फैलाता है। अरुण शौरी साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि आई फॉर एन आई, टूथ फॉर ए टूथ नहीं, बोथ हिज आईज फॉर एन आई। उसकी दोनों आंखें निकाल लो और एक दांत के बदले उसका जबड़ा तोड़ दो। क्या यह रणनीति होनी चाहिए? अल्टीमेटली रणनीति में ये कॉन्सेप्ट तो रहेगा कहाँ ना कहाँ तो, लेकिन केवल यही उसका सोल्यूशन नहीं है। थोड़े दूसरे सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। पॉलिटिकल प्रेशर्स, UK international pressures. I know many of them, someone will say that they have failed, they have not yielded result, particularly with state like Pakistan where there is hardly any command and control of the situation by political leadership. These issues might have some meaning, but I feel that there are some effective measures on that count, and there are measures which can be preventive. क्या आप जल्दी से जल्दी OR 1 रैंक 1 पेंशन लागू कर रहे हैं या नहीं? If you see the recruitment in army or defense forces, you will find that is the only force where there is no reservation of any kind. So I think this concept is well understood, and as far as I am concerned, I have not been partisan to any political agenda in defense. Very clear about it. About OROP, I think I have just understood exactly what it means. Now the second round which I have started is to identify exact financial implication. Probably 4 to 8 weeks this should be resolved permanently. That's another good headline point, sir. Coming out with a comprehensive solution so that next budget के लिए इसके लिए जाना नहीं पड़े, उसके पहले सोल्यूशन आ जाए, नेक्स्ट बजट में केवल पैसे के लिए जाना पड़े। रक्षा मंत्री जी, देश के सामने चुनौतियां, थ्रेट्स एंड चैलेंजेस बढ़ती जा रही हैं, लेकिन उनका सामना करने के लिए डिफेंस प्लानिंग, लॉन्ग टर्म डिफेंस प्लानिंग ठीक से नहीं हो पा रही है। थैंक यू। ये तो होना चाहिए, नहीं तो इवन एक्विजिशंस आर नॉट प्रॉपरली प्रायोरिटाइज। इनफैक्ट आई हैव got them to prioritize more or less without all these planning formulas also. I am also going into the details of acquisition. आप सब जगह हाथ डालोगे तो इतना पैसा नहीं रहेगा। 2,29,000 करोड़ का डिफेंस बजट है, उसमें ग्रोथ भी कर दी तो प्रोबेबली 10-15% एनुअली आ सकती है।
आपके जो कमिटेड लायबिलिटीज है दे आर टेकिंग ऑलमोस्ट 90% ऑफ द बजट। सो ये सब मामले चेक करके जो नया उसमें डालना है वो प्रॉपरली प्रायोरिटाइज हो, इसकी मैं ये कर रहा हूँ। उसमें प्रायोरिटी में जैसे आप प्रोक्योरमेंट की बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा एसेट डिफेंस का जो है आदमी है, जो डिफेंस पर्सनल्स है, सोल्जर्स है, ऑफिसर्स है, दैट इज द बिगेस्ट एसेट ऑफ द डिफेंस। वहाँ थोड़ा बहुत अगर हम लोग उनके प्रॉब्लम एड्रेस करें एंड मे बी बिकॉज ऑफ दैट दो चार कोई सोफिस्टिकेटेड चीज़ें कम हो, तो आई विल स्टिल प्रिफर, इफ देर आर रिसोर्सेज क्रंच, आई विल प्रिफर टू, बिकॉज वो अमाउंट उनको सेटिस्फाई करने में जो अमाउंट आएगा वो इतना हैवी ड्यूटी नहीं, एक्सेप्ट मे बी OROP, तो वो कर लें तो मुझे लगता है कि ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। लेकिन प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द एक्विजिशन and upgradation is very important aspect. That is where my engineering knowledge is helping me. Sir, I wanted to ask you, what is your view on defense agents, which is a source of a lot of controversy? They are supposed to legally not exist, but we all know they do. Maybe you should recognize them. मुझे बताया गया कि दिल्ली में ऐसे सैकड़ों लोग हैं कि जो डिफेंस में एजेंट बन के उन्होंने अच्छी अच्छी कोटियां बनाई हैं। No, but डिसीजन मेकिंग जितना डिले होता है उतना एजेंट्स ज़्यादा घुस जाते हैं। यू आर गिविंग सिग्नल दैट डिसीजन मेकिंग डिले मीन्स जाके किसी को खिला दो। Agent should be legal, you're saying? हाँ, it should be. I'll not call them the word agent. I'll call them representatives. Legally, हमारी policy हो रही है. Give me some time because Parliament is taking a lot of my time. After Parliament, we'll get back on this. Where there should be very clear agreement deposited with the Defence Ministry in advance. Very heavy penalty if you violate that. And this penalties not necessarily go by blacklisting. It can go by financial penalties of a nature which it makes it quite punitive in nature. The country's railways need to be put back on track after years in which populism seems to have derailed the Indian railways. Is Suresh Prabhu the right man in the right place? He hasn't been giving too many interviews, but in his first full-length interview, he spoke on Agenda Aaj Tak to Anjana Kashyap. और सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आखिर आप में ऐसा है क्या? बाला साहब ठाकरे ने कहा कि नहीं तुम वापस महाराष्ट्र आओ, लेकिन वाजपेयी जी ने कहा कि नहीं मैं तुम्हारा इस्तीफा मंजूर नहीं करूंगा। और अब नरेंद्र मोदी जी ने आपको चुनकर निकाला है और रेल मंत्रालय सौंप दिया है। पार्टी भी छोड़नी पड़ी लेकिन चुना आप ही को। क्या है आप में? आपको देख रहे हैं कहते हैं जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं है, फिर है क्या? देखिए, ये हमारी देश के जो दो महान नेता अटल जी और मोदी जी को ही इसको जवाब दे सकते हैं, लेकिन जो जिम्मेदारी सौंपी जाती है उसको निभाना मेरी जिम्मेदारी है। अब बात रेल पर पहुंचाते हैं। कैसे चलेगी छुक छुक गाड़ी? क्योंकि अभी तक तो जिस तरह से हालात हैं देश में थमा हुआ है पूरा मामला। कैसे, क्या कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ऐसा बड़ा रिफॉर्म हम आने वाले वक्त में, रेल बजट भी आने वाला है, कुछ रखें कि सुरेश प्रभु जी की जादू की छड़ी चलेगी? एक तरफ आपके पास निवेश करने के लिए पैसा नहीं है और दूसरी तरफ निवेश की जरूरत जो है वो कितने लाख, उसका कोई एक एकेडमिक इश्यू बन गया। 20 लाख करोड़ कहेंगे, 25 लाख करोड़ के कुछ नहीं। तो निवेश करने के लिए दो ही साधन है। एक तो आप ऑपरेटिंग रेशियो बढ़ाइए, ऑपरेशन रेशियो कैसा बढ़ा सकते तो किराए बढ़ाइए। अभी लोग कहेंगे कि वो तो आपने बढ़ा दिया पहले, नहीं किराए बढ़ाए तो नहीं, लेकिन किराए बढ़ाने तो आप ही आज तक पहले शुरू करेगा कि अभी ब्रेकिंग न्यूज हो गई है। तो इसके लिए सबसे पहले किराए बढ़ाने से पहले मैं मानता हूं कि लोगों को सेवा बढ़ाने की आवश्यकता है। यदि सेवा बढ़ाएंगे तो लोग भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन वो तैयार होने के लिए उनके भी कुछ उनकी जो हमारी तरफ से अपेक्षा है उसको भी पूरा करना चाहिए। तो एक ये सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। मैं नहीं समझता हूं कि रेल में सफर करने वाला आदमी ये सोच के चले कि मैं प्रभु भरोसे जा रहा हूं, तो ये ठीक नहीं है। तो इसके लिए हमें किसी भी हालत में
ओ प्रभु, ये आज तक का वो प्रभु की बात कर रहा हूँ। फूड, ये आपको शायद सुन के हैरानी होगी, हम एक एक्सपेरिमेंटल बेस पे लॉन्च करें। खाने की बहुत बड़ी समस्या लोगों को, जो कस्टमर सर्विस में 3-4 चीज़ आती है। एक तो लिनियन, जो आप लोग चादर लेते हैं, इसके लिए हम एक बेस्ट लॉन्ड्रीज देश में 50-60 बनाएंगे, इसके रियली गुड क्वालिटी लिनन लोगों को मिले। खाना ऐसे 60-70 ज़्यादा हम बेस्ट किचन बनाएंगे जहाँ पे एकदम टॉप क्लास मैकेनाइज्ड खाना बने, क्वालिटी मॉनिटर की जा सकती है, क्योंकि सोर्स पे मॉनिटर की जा सकती है। सरकारी या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या करेंगे? सरकार, लालू जी आते हैं, लिट्टी ले आते हैं, ममता जी आती है, माछेर बात नहीं, सरकार, उसका नियंत्रण सरकार का ही होगा, लेकिन वो किस तरह से किया जाए, हमारी जो कंपनी है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड रिजर्वेशन सर्विस, वो लोग उसकी तरफ से करेंगे, लेकिन वो बेस्ट किचन बनेगी। उसके बाद में कुछ लोगों को चाहेंगे कि तो क्वालिटी कंट्रोल होगी दोनों की, लेकिन फिर भी लोग चाहेंगे कि हमको ये खाना रेल का नहीं पसंद है, मुझे कहीं कैनॉट प्लेस से खाना खाना है दिल्ली रेलवे, न्यू दिल्ली रेलवे जाने के पहले। तो मोबाइल पे इस तरह के जो क्लोज बाय रेस्टोरेंट्स है, वहाँ से भी खाना ऑर्डर कर सकते हैं, उसका डिलीवरी रेल स्टेशन पे दिया जाएगा, ऐसा भी हम सोच रहे हैं, काम चालू है। तो ये भी हो सकता है, जिसके लिए जो चाहे उस तरह से उसके मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे। तो इस तरह के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूज से कस्टमर सर्विस में काफ़ी बड़े पैमाने पे सुधार आ सकते हैं। लेकिन ये भी आने के बाद भी मैं कह रहा हूँ कि ये तो बहुत ही छोटी तरह से होंगे। जो लॉन्ग टर्म एक क्वालिटी ऑफ रेलवे सर्विस इंप्रूव करने के लिए हमें बड़े पैमाने पे रेल सेक्टर में निवेश करना होगा। निवेश के लिए पैसे की जरूरत है। पैसे आने के लिए शायद हम, जैसे मैंने कहा कि मैं तो नहीं चाहता हूं कि पहले किराया बढ़ाया जाए और बाद में किया जाए, साथ साथ में हम लोग किराया तो जितना उसका बर्डन है वो तो थोड़ा लोगों के साथ में शेयर करना ही होगा, लेकिन साथ में ही हम यदि बड़े पैमाने पे निवेश करके सेवाओं को बेहतर बनाते हैं तो मुझे लगता है कि लोग भी खुद आकर कहेंगे कि हम भी कुछ आपको इसके हमारा भी योगदान देना चाह रहे हैं।